गुरुदेव। मैं ध्यान शिक्षक राघवेंद्र कुमार सक्सेना इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भावातीत ध्यान की जो तकनीक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं। प्रत्येक जो मनुष्य जीवन में अधिक से अधिक उपलब्धि, उन्नति और विकास करना चाहता है, अधिक से अधिक आनंद, सुख और संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यह तभी संभव होता है या हो सकता है जब हमारे पास अधिक से अधिक कार्य करने की ऊर्जा हो, विकसित बुद्धि हो, प्रज्ञा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करने की क्षमता हो, परखने की शक्ति हो, प्रज्ञा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करने की क्षमता हो, परखने की शक्ति हो, विचार शक्तिशाली हो, निर्णय लेने की क्षमता हो और सृजन करने वाली बुद्धि हो। इन सभी चीज़ों, इन्हीं सभी गुणों की आवश्यकता होती है अगर हम उन्नति, उपलब्धि और विकास चाहते हैं तो। मगर ये सारे गुण हमारे अंदर हो मौजूद, ये मुश्किल होता है। मगर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इन सभी गुणों का समावेश एक साथ हमारे व्यक्तित्व में कैसे आए, जिससे हम आनंद, सुख, समृद्धि और संतुष्टि से जीवन जी सकें। हम समग्रता युक्त जीवन जीना चाहते हैं और उस प्रकार का जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में अशांति बढ़ती चली जाती है और अशांति शांति, उन्नति और सुख के लिए बहुत बड़ी बाधक है। इन सबके निदान के लिए हमारे चेतना विज्ञान के संस्थापक परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने, जो हमारा प्राचीनतम ध्यान ज्ञान, जो देश काल से केवल तपस्वियों, संतों व महात्माओं के पास ही सीमित था और जन साधारण में ये धारणा बन गई थी कि ध्यान सबके लिए नहीं है, ये केवल संतों के लिए, तपस्वियों के लिए और महात्माओं के लिए ही है। लेकिन इस धारणा को तोड़ते हुए पूज्य महर्षि जी ने अपने ज्ञान और साधना से उस प्राचीनतम ध्यान को विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करके एक सहज, सरल, स्वाभाविक तथा प्रयासहीन वैज्ञानिक व मानसिक तकनीक के रूप में भावातीत ध्यान से विश्व पटल पर ला दिया, जिससे आज सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। भावातीत ध्यान का जो अभ्यास है, सुबह 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक किया जाता है, जिससे हमें अद्वितीय लाभ प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि इतनी तेज गति से और कम समय में ये विश्व के कोने कोने में लोकप्रिय हो गया है। जीवन का जो हर पक्ष है, हमारे जीवन के कई पक्ष होते हैं, उनमें से एक पक्ष ये होता है धन का, यश का और राजनीति। बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं
उनको पोषित, पुष्पित, पल्लवित व उनका और भी विकास करने हमारा जो भावातीत ध्यान है वो करता है। जीवन के लिए हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया। एक तो होता है मानसिक शक्ति का पूर्ण विकास, दूसरा होता है स्वास्थ्य पर प्रभाव, और तीसरा होता है सामाजिक व्यवहार, और चौथा है विश्व शांति। यानी हमारे जीवन के लिए मानसिक शक्ति का विकास होना परम आवश्यक है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे ये भी परम आवश्यक है। हमारा सामाजिक व्यवहार अच्छा रहे ये भी परम आवश्यक है। और मन को शांति हो ये भी परम आवश्यक है। तो मैं आज सबसे पहले मानसिक क्षमता के पूर्ण विकास पर चर्चा करूंगा। आज जो हमारे पास है वह हमारी सभ्यता है, और जो हम हैं वह हमारी संस्कृति है। हमारा जो भारत देश है वो एक तरह की एक सभ्यता है, और हम जो आज हैं तो उस संस्कृति को, उस सभ्यता को बचाने के लिए हैं। तो हम एक संस्कृति हैं। वैज्ञानिकों के प्रयास से हमने बहुत ही तरक्की की है, और उस अपनी सभ्यता को बढ़ाने में जो विकास तथा प्रगति की है, और जिस विज्ञान के आविष्कारों का हम लाभ ले रहे हैं, इसके लिए हम सभी लोग उन वैज्ञानिकों के आभारी रहेंगे। लेकिन दैनिक के जीवन के हर कार्य से लेकर कल कारखानों तक आधुनिक सुख प्रदान करने वाले उपकरणों से हमारा जीवन बहुत ही सरल हो गया है, सुविधाजनक भी हो गया है। ऐशो आराम के सारे साधन भी हमने जुटा लिए हैं, मगर इन सब के अलावा हमें उस अनुपात में मानसिक, शारीरिक तथा सुख, शांति व संतुष्टि का अनुभव नहीं हो पा रहा है। हम एसी में बैठते हैं, हम पंखे में बैठते हैं, हम फ्रिज की चीज़ें खा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस अनुपात पे हमने तरक्की की है उसी अनुपात पे रोग, दुख, दबाव, तनाव, कुंठाएं, अशांति और ऐसी विभिन्न समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जबकि आज समय की आवश्यकता जो है वो ये है कि मनुष्य अधिक से अधिक सृजनशील हो, अधिक से अधिक ऊर्जापद्र हो, और दुख, तनाव, दबाव, कुंठाओं तथा अशांति और समस्याओं से मुक्ति हो। हम दुख और कष्ट से मुक्ति क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका क्या कारण है? शायद किसी ने सोचा हो, लेकिन मैंने जब ये सोचा तब हमने ये पाया कि हमारे जीवन में किसी नए ज्ञान का अभाव है, किसी महत्वपूर्ण प्रज्ञा का अभाव है। प्रकृति के असंख्य कार्य प्रकृति के द्वारा बाधा रहित, क्रमबद्ध ढंग से संचालित हो रहे हैं। आपने और देखा भी होगा अपने आसपास पेड़ पौधों को, चांद सूरज को, और इनमें आपसी कोई संघर्ष भी नहीं है। ये बिना किसी बाधा के संचालित भी हो रहे हैं, संपादित भी हो रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति के हर कार्य व रचना के पीछे पीछे कोई प्रज्ञा कार्य कर रही है, कोई ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसी शक्ति है जो इनके पीछे कार्य कर रही है। जब हम अपने आसपास देखते हैं कि प्रकृति
का क्रमबद्ध विकास, सुव्यवस्था तथा साम्यता पाते हैं। जैसे पौधों का बढ़ना होता है, ग्रहों का चलना होता है, ऋतुओं का आना जाना समय पर होता है, फूलों का खिलना होता है, हर रचना में, हर कार्यशीलता में प्रज्ञा छुपी हुई है। बस यही प्रज्ञा है, यही वह ज्ञान है जिसका हमारे जीवन में अभाव है। इसी प्रज्ञा के मूल विकास तथा उपयोग का विधिवत ज्ञान देता है चेतना विज्ञान। हर विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और एक व्यवहारिक या प्रायोगिक। सैद्धांतिक पक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है और प्रायोगिक पक्ष अनुभव प्राप्ति के लिए होता है। ज्ञान और अनुभव एक दूसरे के पूरक होते हैं। ज्ञान और से हमारे अंदर उस वस्तु से संबंधित उठने वाली शंकाओं का निवारण होता है और उसके अनुभव से उस मिले हुए ज्ञान की पुष्टि होती है। एक उदाहरण से इस बात को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक फल है और कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि ये फल देखने में ऐसा है और विभिन्न रूपों में खाने में इसका स्वाद भिन्न भिन्न होता है, और वो हमको उस फल का ज्ञान देता है। तो मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि लाओ चलो इस फल का सेवन किया जाए। जब हम उस फल का सेवन करते हैं तो उसके द्वारा दिया हुई बातें की बताई गई बातों का उस ज्ञान की पुष्ट हो जाती है अनुभव के द्वारा। जब तक हम किसी ज्ञान को लेकर उसका अनुभव प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान की पुष्टि नहीं होगी। अब इस मानसिक शक्ति के पूर्ण विकास का पहला बिंदु जो होता है वो होता है विचारों के स्रोत तक पहुंचने का विधान। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि हम अपने क्रियात्मक जीवन में जितनी भी प्रज्ञा का प्रदर्शन करते हैं, यानी हम जो इस समय जो जीवन जी रहे हैं, इसमें जितना भी ज्ञान का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, वह सब हमारे विचारों से आता है। और विचार बहुत भीतर अपने ही अंदर गहराई से आते हैं। गहराई से हमारा तात्पर्य है विशुद्ध प्रज्ञा का क्षेत्र, जैसे कई नामों से जाना जाता है। वो है सच्चिदानंद का क्षेत्र, अनंत अपार शक्ति का क्षेत्र, समस्त संभावनाओं का क्षेत्र, परा का क्षेत्र तथा यूनिफाइड फील्ड यानी एकीकृत क्षेत्र, जहाँ विचारों का स्रोत है, मूल स्रोत है। आप सभी ने यह अनुभव भी किया होगा कि हमारे मन में हर समय कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। यहाँ तक कि सो जाने के बाद भी, स्वप्न अवस्था में भी कोई ना कोई विचार आता रहता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर विचारों का अनंत स्रोत है, क्योंकि यदि विचार सीमित होते तो कुछ समय बाद आने स्वयं ही बंद हो जाते, परंतु विचार असीमित होते हैं क्योंकि अपने अंदर विचारों का अनंत भंडार है, अनंत और अखंड स्रोत है, जिसका अनुभव आप सभी ने भी किया होगा और आप लोग कर भी रहे होंगे। अपने चेतन मन को और अधिक ऊर्जाप्रद और अधिक से अधिक सृजनकारी बनाने के लिए हम अपने मन को विचारों के मूल स्रोत पर ले जाते हैं, जो विचारों के परे है, भावों के परे है, जहाँ पे शुद्ध प्रज्ञा का भंडार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को
प्रज्ञा के क्षेत्र तथा विचारों के मूल स्रोत तक नहीं ले जा पाता। ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो अपने मन को विचारों के स्रोत तक ले जा पाते हों, जबकि एक क्रियाशील व्यक्ति को, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी पहुंच विचारों के स्रोत तक होनी चाहिए और उस स्थान तक क्षमतापूर्वक पहुंचने का हमारे पास एक ही मार्ग है, वह है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान के माध्यम से हमारा मन विशुद्ध प्रज्ञा के क्षेत्र अर्थात विचारों के मूल स्रोत तक पहुंचता है और फिर वहां से शक्तिशाली विचार लेकर क्रिया जगत में आता है। और यदि हमारे विचार शक्तिशाली होंगे तो हमारी जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो शक्तिशाली होंगी, और क्रिया शक्तिशाली होगी तो हमें अधिक से अधिक उपलब्धि एवं सफलता प्राप्त होगी, जिससे हमें अधिक से अधिक परिपूर्णता प्राप्त होगी और मन को संतोष होगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमें अगर अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करनी हो और संतोष प्राप्त अगर करना हो, परिपूर्णता प्राप्त करनी हो, तो हमें भावातीत ध्यान का अभ्यास रोज करना चाहिए।